अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम जिस जड़ी बूटी के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं जनाब, आपको ये बता दें कि लोग कहते हैं कि जी मुझे फ़लानी फल से एलर्जी है, मुझे फ़लानी सब्ज़ी से एलर्जी है, तो जनाब उनकी एलर्जी का मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जनाब हम बात करने लगे हैं चरायते के मुताल्लिक। जनाब अरबी ज़बान में इसको कहा जाता है कसबुल ज़ीरा, गुजराती ज़बान में इसको कहा जाता है करायता, बंगाली ज़बान में इसको कहा जाता है चिरता और सिंधी ज़बान में इसको कहा जाता है करायतो, अंग्रेज़ी ज़बान में इसको चरीता कहा जाता है। जहाँ तक इसके पौधे का ताल्लुक है, इसका पौधा जो है वो 1 गज के करीब बुलंद होता है। जहाँ तक इसके पत्तों का तज़किरा करें तो जनाब इसके पत्ते जो है वो लंबे भी होते हैं, बारीक भी होते हैं और नोकदार होते हैं। अच्छा, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक तल्ख जौहर, टैनिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के अज्जा पाए जाते हैं। इसका जो जुज़ मौसर होता है एक तल्ख जौहर है जो कि असीन कहलाता है। इसकी मिकदार तकरीबन 1.5% होती है। और जनाब आपको जहाँ तक इसकी रंगत का ताल्लुक है, वो रंग आपको बता दूँ कि इसका रंग जो होता है, इसकी जो शाखें होती हैं उनका रंग सब्ज़ होता है। फूल जो होते हैं इसके वो सफ़ेद रंग के होते हैं। जहाँ तक इसके जायके का ताल्लुक है तो ये जनाब नहायत ही कड़वा होता है, तल्ख़ होता है इसका जायका। और जो है कहते हैं ये मिजाज जहाँ तक इसका ताल्लुक है वो गर्म और खुश्क होता है। और जनाब आपको ये बताता चलूँ कि मकाम पैदाइश जहाँ तक इसका ताल्लुक है वो भूटान, शिमला, नेपाल में ये 4000 फीट की बुलंदी पे ये जो है ना चरायता पाया जाता है। यहाँ आपको फ़ायदे बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि नेपाली चरायता जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो एक इंडियन चरायता भी के नाम से भी आता है और एक नेपाली, तो ज़्यादा बेहतर चरायता जो होता है वो नेपाली होता है। अब जनाब चलते हैं फ़ायदे की तरफ। जो जनाब मैंने शुरू में तज़किरा किया था आपसे कि जो है जिन लोगों को एलर्जी रहती है कि फ़लाने फल से फ़लाने सब्ज़ी से एलर्जी रहती है, तो उनको ये बताता चलूँ कि इसकी जड़ जो है, जी जनाब इसकी जड़, वो जड़ जो है आप लेंगे, उसको आप पाउडर बनाएंगे, सुबह और शाम आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इससे इंशाअल्लाह ताला जो आपका ये फ़लाने फल से और फ़लानी सब्ज़ी से आपको एलर्जी रहती है वो एलर्जी का मसला हल हो जाएगा। तो आपको इससे इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। यहाँ आपको ये बताता चलूँ मौसमी बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसका कहवा चरायते का, और जल्दी अमराज के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों की शुगर हाई होती है वो इसके इस्तेमाल करें तो उनकी शुगर लेवल बहुत हद तक कम हो जाती है। तो एक नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जिससे जो है इंशाअल्लाह ताला शुगर का मसला आपका हल हो जाएगा। तो आप वो अज़्ज़ा नोट फरमा लें। आपने लेना है चरायता और आपने लेनी है साथ में पनीर बूटी। आप दोनों को या तो एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दोनों को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने 2 चम्मच चरायते के लेने हैं, 2 चम्मच आपने पनीर बूटी के लेने हैं। रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसको जो है छान कर उसका पानी आप पी लें, तो आपका शुगर लेवल इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत शुगर जिन लोगों की हाई होती है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये चरायता जो है जिगर से फासिद मादा भी, जितनी भी कड़वी दवाइयाँ होती हैं वो जिगर से फासिद मादा निकालने में अमूमन तौर पर फ़ायदेमंद होती हैं। तो जिन लोगों को भूख की कमी का सामना रहता है वो इसका कहवा बना के पिएँ, तो उससे इंशाअल्लाह ताला उनकी भूख खुल जाएगी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो जल्दी अमराज में मुब्तला होते हैं वो अमूमन तौर पर लेसदार सब्ज़ियां ना इस्तेमाल करें। जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, अरबी हो गई, इनमें लेस होती है, तो ये इनका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और साथ साथ ये भी बता दूँ चलूँ कि अगर वो दूध पीते हैं तो साथ में नमकीन चीज़ कोई ना खाएं, क्योंकि उससे भी जो है उनके जिस्म में फासिद मादा बढ़ जाते हैं। तो जो जल्द के अमराज में मुब्तला होते हैं वो जो भी नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको ये बताता चलूँ कि इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करें। जी जनाब, अब चलते हैं इसके नुकसान की तरफ। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि ये जो है शुगर लेवल कम करती है, तो 10 से 15 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। और जो
लोगों की शुगर लो रहती है वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर उनको कोई जिल्द का अमराज हो भी जाता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो अपने तबीब से पूछ के करें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और इसी हवाले से चूँकि जिल्द की बात हो रही है तो हमने जिल्द के अमराज के ऊपर एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे है, उसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो बनाई है जिसमें एक ऐसा नुस्खा बताया है जिससे इंशाल्लाह ताला जो है शुगर इस्तेमाल करेंगे ये नुस्खा तो उससे इंशाल्लाह ताला जो शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की तरफ जाएगी। मुझे आप अभी इजाज़त दें। मैं आपका हरगुलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।